भाई दिनेश जी केवल धरना दें और धरना के बाद उनका कोई फैसला नहीं निकलता। आज तक भी हम उनको देख रहे हैं, काफी दिन से उनको देख रहे हैं, केवल धरना देते हैं। तेजस्वी यादव जी विदेश घूमने चले गए थे। विपक्ष का काम है कि आप अपने लोगों के साथ स्टैंड करें। मीसा भारती अपनी बहन को तो समेट नहीं पाई, बहन बीच में चुनाव लड़ी और उसके बाद भाग गई, तो मीसा भारती का बात छोड़ दीजिए। मीसा भारती और किसी भी इंडिविजुअल आदमी पर हम चर्चा नहीं। उस लड़की के साथ जो भी हुआ और जिसने भी किया वो बहुत गलत किया। किसी इस तरीके से बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ और हम लोग भी अपने बच्चियों के सुरक्षित भविष्य की कामना करते हैं। बिल्कुल एक अच्छे बजट की हम लोग उम्मीद करते हैं। एज अ वुमेन मैं चाहूँगी कि महिलाओं के लिए, और क्योंकि मैं पंचायत की मुखिया हूँ, तो कृषकों के लिए भी एक अच्छा बजट आए। साथ ही साथ क्योंकि हमारा पूरा दारोमदार युवाओं के साथ है और युवाओं पर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से महिला, युवा और किसान तीनों के लिए एक बजट, अच्छे बजट की मैं उम्मीद करती हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ में जो शिपिंग को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया केंद्र की तरफ से। एक रोज़गार का अवसर भी खुलेगा, टूरिज़्म भी साथ के साथ बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग जो बिहार हैं वो एक नदियों का राज्य है और इन नदियों की वजह से ही हम लोग कई बार प्रलय का सामना भी करना पड़ता है। अगर उसको एक व्यवस्थित तरीके से लेकर आया जाए और जिस तरीके की चर्चा की जा रही है शिपिंग इंडस्ट्रीज से लेकर शिप के तरीके से ट्रांसपोर्ट की भी जो बात की जा रही है, उन सारी चीज़ों पे होगा तो नए होंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं, लोकल फॉर वोकल। अगर छोटे छोटे उद्योगों को, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को हम लोग प्रोत्साहन दे सकते हैं और उसके साथ में स्टैंड करेंगे। अभी परसों मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा बात निकल कर आया कि वो जो 10,000 रुपये दिया गया था, उसमें जो उद्यमी महिलाएं अपना काम शुरू कर रही हैं उनको हम लोग 2 लाख का प्रोत्साहन भी देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको लेकर बजट में काफ़ी कुछ है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव देखना चाहिएगा तो पॉजिटिव दिखेगा, नहीं देखना चाहिएगा तो कभी भी नहीं दिखेगा। 2 लाख मंत्री जी बोले है कि क्राइटेरिया बात ये है कि 2 या 3। बिल्कुल, तो आप काम करेंगे उसके हिसाब से ही ना चीज़ें मिलेंगी। आपको 2 लाख रुपए दे दिया जाए और आपने कुछ उसका फीडबैक ही नहीं दिया तो फिर उसका क्या मतलब है। आप काम करेंगे उसके हिसाब से सरकार आपको सपोर्ट करेगी और हम लोग कर भी रहे हैं। पंचायतों में जितनी भी ऐसी उद्यमी महिलाएं हैं, अगर उनको आवश्यकता है तो हम लोग उनको भी अलग से सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। 2025 के चुनाव में ये देखा गया कि बिहार के धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाउंस किया कि बिहार में खर्चियाँ लगेगी तमाम। बिल्कुल उस पर चर्चा तो हो रही। देखिए इतना जल्दी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी सरकार को बने बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है, आपको सामने में नज़र आएगी कि पूरी फिल्म में क्या हो रहा है। जो पटना में नीट के छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है, बिल्कुल ये बहुत ही कि आप लोग के द्वारा नहीं, ऐसा नहीं है। लीपापोती नहीं किया जाएगा। मैं खुद एक महिला हूँ और महिलाओं के लिए हम लोग हमेशा स्टैंड करते हैं। उस परिवार के साथ हम लोगों को संवेदना है, लेकिन वास्तविकता जानना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। काम कर रही है प्रशासन और हम लोगों को प्रशासन पर विश्वास है। हम लोग प्रशासन के साथ स्टैंड भी करेंगे। हम लोग अपने स्तर से भी बात रख रहे हैं और कहीं भी लीपापोती की नौबत नहीं आएगी। परिवार जब परेशान होता है ना और किसी के साथ घटना होती है तो वो अलग अलग तरीके की बयान आता है, लेकिन अभी उसका आया नहीं है। जब तक वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं बाहर, तब तक ये चीज़ और निष्कर्ष पर निकल जाना एकदम से ये गलत है। तो ये राजद के सांसद मीसा भारती कह रही है ना कि बिहार प्रशासन से समर्थन। मीसा भारती क्या कहेंगी? मीसा भारती क्या कहेंगी? मीसा भारती अपनी बहन को तो समेट नहीं पाई, बहन बीच में चुनाव लड़ी और उसके बाद भाग गई, तो मीसा भारती का बात छोड़ दीजिए। मीसा भारती और किसी भी इंडिविजुअल आदमी पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। सरकार का काम है न्याय दिलाना, प्रशासनिक रूप से हम लोग उनको न्याय दिलाएंगे। उस लड़की के साथ जो भी हुआ और जिसने भी किया वो बहुत गलत किया। इस तरीके से बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। हम लोग भी, मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ और हम लोग भी अपने बच्चियों के सुरक्षित भविष्य की कामना करते हैं। तो ऐसा आप निश्चिंत रहिए, एकदम निश्चित रूप से उसका फैसला होगा और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जगदीशपुर से भाई जो सरकार है धरना दे, वो सिर्फ नहीं, सिर्फ वो धरना दे। जीरो टॉलरेंस की बात करती है। जीरो टॉलरेंस की बात नहीं करती है। जीरो टॉलरेंस है भी, सुनिए, और अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। भाई दिनेश जी केवल धरना दें और धरना के बाद उनका कोई फैसला नहीं निकलता। आज तक भी हम उनको देख रहे हैं, काफ़ी दिन से उनको देख रहे हैं, केवल धरना देते हैं। निष्कर्ष भी तो निकालिए ना। आपके धरना का अगर निष्कर्ष अगर निकल जाए तो अगर आप में है बहुत पोटेंशियल तो आपको निकलना चाहिए था बाहर। खाली कहने से थोड़ी होता है जीरो टॉलरेंस, खाली कहने से नहीं होता, उसके साथ आप भी हैं।
सरकार पे खाली आरोप और प्रत्यारोप लगाने का जरूरत नहीं, विपक्ष की भी उतनी ही जवाबदेही बनती है और आप एक आम नागरिक हैं, आपकी भी उतनी ही जवाबदेही बनती है। खाली आरोप प्रत्यारोप मत निकालिए। अभी जो काम है एसआईटी का वो कर रहा है, सीबीआई उसमें जांच में लगी हुई है। जांच का जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक किसी भी तरीके का बयानबाजी करना और किसी पर भी आरोप लगाना ये पूरी तरीके से गलत है। जगदीशपुर विधानसभा से आप ताल्लुक रखती है, जगदीशपुर विधानसभा में दुष्कर्म हुआ है। बिल्कुल, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसके लिए कोई भी दोषी हो, मैं उसका सपोर्ट किसी तरीके से नहीं कर रही हूँ। जो भी दोषी है, जिस तरीके से सोशल मीडिया में सारी चीज़ें अवेयर हो रही हैं बहुत तरीके से, अभी आपके यहीं पर है जो उद्घोषक हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि पहले बच्चों को कहा जाता था ना कि शेर आ रहा है तो वो डर के बैठ जाते थे, और अब बच्चों को कहा जाता है कि शेर आ रहा है तो वो सोचता है कि नहीं सामने गीदड़ है। जिस तरीके से सोसाइटी वर्ड चीज़ें बढ़ रही हैं, अलग तरीके से ग्राफ हर चीज़ का बढ़ रहा है। आप खुद ही इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें जो वाइट है नशा, उसका जो तादाद है वो बढ़ते जा रहा है। मैं ये बिल्कुल मान रही हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं उनको डर अब कुछ हद तक कम है। इसके प्रति गार्जियन की भी जवाबदेही होनी चाहिए, केवल सरकार की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग एसपी साहब के साथ बैठे हुए थे पिछले हफ्ते जगदीशपुर में, और ऐसे ही चर्चा हो रहा था, बाइक रेडर्स की बात हो रही थी। ऐसा थोड़ी है, प्रशासन थोड़ी कह रहा है कि आप बाइक लेकर आ जाइए। बाइक तो घर वाले ही लोग न दिलवा रहे हैं, और जितना बदसलूकी से लोग रोड पे चल रहे हैं तो वो कौन है? आपके या हमारे घर के बच्चे ही तो है ना। सरकार अगर दिन भर यही सिर्फ काम थोड़ी है, उसके प्रति गार्जियन की भी जवाबदेही होती है, समाज की भी जवाबदेही है। और निश्चित रूप से इस तरीके का कोई भी अगर दुष्कर्म करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मैं उसके कहीं पे भी पक्ष में नहीं हूँ। आप लोग ये कहती है कि विपक्ष की भूमिका निभाने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये देखा गया जब बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा था, तेजस्वी यादव जख्मी होने के बावजूद व्हील चेयर पे पहुंचे थे। विपक्ष की भूमिका नहीं तो बिल्कुल निभाना चाहिए ना, उनका काम ही है ये। विपक्ष में है तो उसकी भूमिका निभाएंगे ना। तेजस्वी यादव जी व्हील चेयर पे पहुंचे या कुछ भी पहुंचे, ये अब हम थोड़ी कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमने समय दे दिया है, हम मुंह मोड़कर बैठ गए हैं। ये मेरी तरफ से बयानबाजी नहीं आई थी। तेजस्वी यादव जी विदेश घूमने चले गए थे। विपक्ष का काम है कि आप अपने लोगों के साथ स्टैंड करें, आपने काम किया या नहीं किया उसके साथ में स्टैंड करें। हम ये थोड़ी कह रहे हैं विपक्ष में है वो उनकी भूमिका है, उनको निभानी भी चाहिए।